दोस्तों, मैं रंजित कुमार आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी हेल्प पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रुक्मणी टेस्ट जो दरोगा सीरीज चल रहा है। दरोगा का दूसरा टेस्ट है वॉल्यूम 1 का। तो उसको हम लोग बिना देरी करते हुए 100 सवाल को देखेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और करंट अफेयर्स भी इसमें एक्टिव है। तो हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है जो पहला भारत का अपना पहला अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जा रहा है? 23 अगस्त को या 1 जनवरी को या 22 जुलाई को 22 अक्टूबर को? इसका सही आंसर है 23 अगस्त को। ठीक है। हाल ही में अंतरिक्ष संगठन मीथेन उत्सर्जन करने वाला नज़र रखने के लिए ट्रेनेजर सैटेलाइट लॉन्च किया है। ये सवाल इंपॉर्टेंट लग रहा है, एग्जाम में पूछेगा। ये किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है? इसरो के द्वारा, नासा के द्वारा, ESI के द्वारा, CNS के द्वारा? तो ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब तीसरा नंबर सवाल है। तीसरा नंबर सवाल को हम देखते हैं। ये देखिए, तीसरा नंबर सवाल है यूनेस्को में केरल में किस शहर को आपको पहला सिटी ऑफ लेक्चर के रूप में शहीद शहर घोषित किया? BPSC का सवाल जो है प्री का 70 का BPSC में, उसमें प्री में पूछा हुआ था। तो ये लगभग इसमें एक्टिव हो सकता है। इसका सही आंसर क्या हो सकता है बताइए? ऑप्शन बताते हैं पहले। कोझिकोड, कोची और ग्वालियर, बेंगलोर। तो इसका सही आंसर है कोझिकोड। चौथा नंबर सवाल को देखते हैं। हाल ही में यूरोपीय संघ यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। किसको? चार्ल्स मिशेल को, हरवान रोपिया को या एस्टोनी कोस्टा को, वाल्टेर लियोन को? तो इसका सही आंसर है एस्टोनी कोस्टा को। पाँचवा नंबर सवाल है। भारत सरकार का एक स्वास्थ्य योजना, आयुष्मान भारत योजना मुहैया सरकारी प्रयास से राजनीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। कौन सा आता है? तो अनुच्छेद 45, 48, 46, 47। तो ये 47 में आता है, जिसमें आपको भोजन की व्यवस्था के बारे में, आम व्यक्ति के बारे में, राजनीतिक निर्देशक तत्व के बारे में दिया गया है। 48 में क्या है? पर्यावरण संरक्षण के बारे में दिया गया है। SC/ST के बारे में 46 नंबर में दिया गया है। 45 में आपको 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाई के लिए बारे में बात की गई है। ठीक है। छठे नंबर सवाल को देखते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलाने वाले एक संस्था मतलब कि पहाड़ी है, उसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए में नीलगिरी, ऑप्शन नंबर सी सतपुड़ा, नलम पहाड़ी, महेंद्रगिरी पहाड़ी। तो इसका सही आंसर है नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पश्चिम घाट और पूर्वी घाट को मिलाने वाले स्थल है। 7वां नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग। 7वां नंबर सवाल है। नाबार्ड मुख्य रूप से छोटे सीमांत किसानों को काश्तकार ऋण योजना 2004-05 में नाम एक चला था, नाम पायलट परियोजना के रूप में चला था विशेष रूप से। तो ये ऑप्शन नंबर आपको देखें JLP, MEDP या ए ऑप्शन में BLP कार्यक्रम, SGSY। तो इसका सही आंसर है JLG कार्यक्रम। ठीक है। 8वां नंबर देखते हैं। योजना कार्यक्रम सूक्ष्म वित्त जैसे पहल संबंधित नहीं है। तो योजना में सूक्ष्म वित्त का मतलब यूज नहीं है, पैसे का मामले यूज नहीं है। तो आपको देखें ऑप्शन है इंदिरा गांधी प्रथम कार्यक्रम, सी ऑप्शन है उज्ज्वला योजना, B जन धन योजना, जीविका योजना। तो इसका सही आंसर है उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना गैस से संबंधित है। धन मतलब कि बैंक से वंचित लोगों को बैंक में खाता खुलाने के लिए जन धन योजना के रूप में जीविका में है। ग्रामीण क्षेत्रों में 10-10 रुपये के रूप में जमा करता है लोग, तो जीविका के रूप में इंदिरा गांधी प्रथम कार्यक्रम है, वो पैसे से लेन देन है। अब यहाँ पे 9वां नंबर सवाल को देखते हैं कि किसी अनुच्छेद के तहत दोहरे दंड के बारे में बताया गया, जिसका अगर किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक ही बार सजा दे सकते हैं, उसे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। किस अनुच्छेद में लिखा है? 21 में तो प्राणदैहिक स्वतंत्रता है, नहीं होगा। 22 में भी संरक्षण के लिए, ये भी नहीं है। बोलने की स्वतंत्रता के लिए तो 19 है। 20(2) में कहा गया है, इसे ये 20 ऑप्शन अनुच्छेद 20(2) में कहा गया है कि एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। अब आते हैं 10वें नंबर सवाल पे। 2011 की जनगणना से अनुसार भारत की अशोधित जन्म दर कितना है? ऑप्शन नंबर ए 20.5%, B 21.8%, C 20% या 28%। तो ये सही आंसर है 21.8%। ठीक है। ग्राम और लघु उद्योग में समिति के रूप में जाने जाते हैं, तो कौन है? तो ग्राम और लघु के रूप में अपनाता है वो है ऑप्शन है महानोबिस, मुंशी समिति, चक्रवर्ती समिति, करवी समिति। तो इसका सही आंसर है करवी समिति। अब आगे हम लोग बात करेंगे 12 नंबर सवाल को देखते हैं। साल बबूला बांस उष्णकटिबंधीय वार्षिक वर्षा मात्रा में है, तो ये कितना मीटर के रूप में होता है? 25 सेंटीमीटर से कम या 250 सेंटीमीटर से अधिक या 250 से 200 से 250 या 151 तक? तो इसका सही आंसर है 150 से 151 के बीच में ये साल बबूला बांस ये लोग वार्षिक होते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से RBI के द्वारा उपयोग की जाने वाली साख नियंत्रण गुणात्मक माप किससे संबंधित है? किससे है मतलब गुणात्मक माप? तो ये गुणात्मक माप है जो वो किससे संबंधित है? CCR से या SLR से या नैतिक दाब से? तो इसमें सिर्फ नैतिक दाब से ही आपको इनका गुणात्मक माप जाना जाता है, केवल B ऑप्शन होगा। ठीक है।
आगे 14 नंबर सवाल को देखते हैं। स्तूप के 1818 में खोज किया था, कौन किया है? तो सर हेनरी टेलर, सी जॉन मार्शल, बी जेम्स प्रेसेस और डी अलेक्जेंडर कनिंघम। इसका सही आंसर है सर हेनरी टेलर, सर हेनरी टेलर। 14 नंबर सवाल का 15 नंबर सवाल है। 15 निम्नलिखित में से पूरा पाषाण स्थल है, पूरा पाषाण जो पुराना स्थल है, कौन? हड़प्पा है या ब्रह्मगिरी है या इनामगाम है या भीमबेटका। तो इसका सही आंसर है भीमबेटका। ठीक है। इंग्लैंड में चर्चित आंदोलन कब हुआ था? 1838 में हुआ था, 1918 में, 1881 या 1718। तो इसका सही आंसर है चर्चित आंदोलन 1838 में हुआ था, 1838 में हुआ था। मंजीरा मगरमच्छ जो वन्यजीव अभयारण्य है वो कहाँ हुआ है? तो तेलंगाना में हुआ, तमिलनाडु में, उड़ीसा या केरल में। तो इसका सही आंसर है तेलंगाना में, तेलंगाना में हुआ, तेलंगाना में। 18 नंबर सवाल है। एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए सफलतापूर्वक सबसे पहले कब हुआ था? तो सबसे पहले जून को तो गई थी, तो कब गई थी? 50 में, 55 में, 60 में, 53 में। तो ये सही आंसर होगा 53 में गई थी। ठीक है। 19 नंबर सवाल। नेपाल हिमालय दो नदियों के बीच में है, कौन कौन? ऑप्शन नंबर ए सतलज काली, तीस्ता ब्रह्मपुत्र, या बी ऑप्शन काली तीस्ता या ब्रह्मपुत्र काली। तो इसका सही आंसर है काली और तीस्ता के बीच में। 20 नंबर सवाल। वायुमंडल में कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है? 25%, 50%, 68% या 78% या 78%। ठीक है। 21 नंबर सवाल। जब कोई तरंगधारी संघन माध्यम से परिवर्तित होकर काला परिवर्तन करता है तो ये कितने में होता है? 3 पाई, 0 या पाई या 2 पाई। तो ये उसका पाई हो जाएगा। ठीक है। किसी समान दाब पर प्रसार होता है क्या? ऑप्शन नंबर ए है आयतन तापमान दोनों बढ़ते हैं, आयतन तापमान दोनों घटते हैं, या आयतन घटता है, तापमान बढ़ता है और आयतन कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसका सही आंसर है आयतन तापमान दोनों बढ़ते हैं, दोनों इंक्रीज होगा। कोई भी गैस सिलेंडर ले लीजिए, उसका दाब बढ़ाइए तो आपको प्रेशर भी बढ़ेगा, आयतन भी बढ़ेगा, ताप भी बढ़ेगा। 23 नंबर सवाल को देखते हैं। 23 नंबर सवाल। उच्च ऊर्जा स्तर छोटा तरंगदैर्घ्य होता है, उच्च ऊर्जा स्तर होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर से पहले ऑप्शन देख लेते हैं। परावैंगनी विकिरण और रक्त किरणें, दृश्यमान विकिरण, माइक्रो तरंगें। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये परावैंगनी किरण। सही होगा कि उच्च तरंगदैर्घ्य नॉर्मल है लेकिन उच्च ऊर्जा होती है। ठीक है। इसी को ओजोन परत को मतलब कि ओजोन परत के लिए बन जान जाते हैं बचाने के लिए। ठीक है। 24 नंबर सवाल। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक परिवर्तित वाला रंग कौन सा है? अधिक परिवर्तित कौन हो जाता है? ऑप्शन नंबर है बैगनी, पीला, नीला, हरा। तो ये बैगनी अपवर्तित होता है, मतलब कि परिवर्तित हो जाता है, लेकिन लाल कम परिवर्तित होता है। अब यहाँ पे 25 नंबर सवाल। मिट्टी के तेल बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा डाल देता है तो बर्फ़ तो नीचे चला जाएगा, पिघलने पर मिट्टी का तेल सतह क्या होगा? तो आपको मिलता उठेगी, गिरेगी, मिट्टी का तेल क्या होगा? नीचे जाएगा। ठीक है, नीचे गिरेगी, ऊपर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, तेल नीचे गिर जाएगा। अब हैकल के नियम के आधार पर आप एरोमेटिक बताइए कौन सा एरोमेटिक है? हैकल के एरोमेटिक है आप नेप्थलीन या मीथेन या एंथ्रोसिन या बेंजीन। तो इसका सही आंसर है मीथेन। 27 नंबर सवाल में एक अनओमीय प्रतिरोध है, अनओमीय प्रतिरोध, लैंप तंतु या तांबा का तार, डायोड या टंगस्टन। तो इसका सही आंसर है, सही आंसर क्या होगा? डायोड। ठीक है। आगे हम लोग 28 नंबर सवाल को देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में समापन का जो ध्वज ले जा रहे थे वो कौन ले जा रहा था समापन में? ठीक है। ऑप्शन ए हरबिंद सिंह प्रीतिपाल, सुमित अंतिल, भाग्यश्री यादव। हरबिंद सिंह, भाग्यश्री यादव या सुमित अंतिल, प्रीति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हरबिंद सिंह प्रीति। ठीक है। 29 नंबर सवाल। जाकिर हुसैन एक वादक थे, किस तरह के वादक थे? तो 73 साल की उनकी मृत्यु, सरोद, संतूर या सरंगी या तबला। तो इसका सही आंसर है तबला से। 30 नंबर सवाल में WPL मतलब कि महिला प्रीमियर लीग का फाइनल कौन जीता है? मुंबई, यूपी, दिल्ली, गुजरात। तो राजस्थान को हराकर मतलब दिल्ली को हराकर मुंबई जीता है। ठीक है। 31 नंबर सवाल को देखते हैं। अजय बागा वैश्विक संगठन के अध्यक्ष है, किस संगठन के? यूएनओ के, संयुक्त राष्ट्र संघ के, विश्व बैंक के, या मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के एशिया विकास बैंक है। तो इसका सही आंसर है विश्व बैंक है। ठीक है, विश्व बैंक। ब्रह्मपुत्र नदी सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है? लोहित नदी के, गोमती नदी के, अलकनंदा, यमुना। तो सही आंसर होगा लोहित नदी। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर। 87 में किस राज्य में अहिंसक के रूप में आपको किया गया था जो नीलगिरी पौधे पर उखाड़ फेंकने के लिए एक उपयोगी पेड़ के रूप में जाना जाता है? नीलगिरी। तो नीलगिरी कहाँ हुआ था? तो नीलगिरी हुआ था अपने का केरल में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र, बिहार में। तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। नेपाल में 34 नंबर सवाल को देखते हैं। नेपाल की सबसे लंबी नदी कराली नदी आध्यात्मिक स्रोत किसका है?
तथात्मिक स्रोत है तांगसुपुको, मेकांग यमांका, इरावदी का। तो इरावदी नदी तो म्यांमार में चला जाता है, मांगकाओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मपचा खबुआ, ठीक है, मकचा खबुआ। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? तो साक्षरता कम है तो कौन सा जिला है भाई? तो कच्छ है, दंतेवाड़ा है, या श्रावस्ती, अरवली। तो इसका सही आंसर होगा दंतेवाड़ा। 36 नंबर सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में बर्मा को अलग कर दिया गया था? 1935, 58 या 1909 या 1947? 1935 में, क्योंकि 1937 में इसको अलग कर दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल। प्रथम अध्याय अपने से कौन है? केसी हेगड़े, एम ए अयंगर, या मीरा कुमार, या गणेश मालवंकर? तो जीवी मलयंकर ही आपको प्रथम स्पीकर था, जीवी मलयंकर। DPSP मतलब राजनीति निष्पक्ष तत्व आयरलैंड से लिया गया है, सॉरी निकल गया मुझसे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कि संविधान में अनुच्छेद क्रमशः राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का शपथ लेता है? तो 60 में तो राष्ट्रपति लेते हैं, और 69 में कौन लेते हैं? 69 में आपको मिलता है उपराष्ट्रपति शपथ लेते हैं। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 40 नंबर सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। एक संवैधानिक निकाय नहीं है, नहीं के बारे में बताया, नहीं के बारे में। तो जो अनुच्छेद में अंकित रहता है तो वो संवैधानिक निकाय है, जो नहीं रहता है तो असंवैधानिक निकाय है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। वित्त आयोग 280 में अंकित है, निर्वाचन आयोग अंकित है संविधान में 324 से 329, मानवाधिकार आयोग 1993 में होता है, लेकिन ये अंकित नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, अब भारत और श्रीलंका के बीच में वन्यजीव मुक्त व्यापार जो शुरू हुआ था वो कब हुआ था? तो भारत और श्रीलंका के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो 1998 में हुआ था। ठीक है, भारत में 42 नंबर भुआ मध्य भोजना योजना शुरू किया गया था कब से? 10 से 1 या 2005 या 14? तो ये इसका आपको शुरुआत हुआ 2001 से। अब 43 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं हम लोग। करेंसी नोट पहचान के लिए दृष्टिबाधित RBI ने किसको मतलब कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन दिया है कि मतलब कि लोग जो दृष्टिबाधित लोग भी नोटों की पहचान कर सकते हैं? तो मनी ऐप दिया है। ये सवाल रह सकता है एग्ज़ाम में पॉइंट, इसको मेरा मानना है कि ये हो सकता है। अब यहाँ पे हम लोग मिलाते हैं। कुका विद्रोह पंजाब से है, मोपला मलबार केरल से है, भील ब्रिटिश उड़ीसा के, कोल महाराष्ट्र से। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब हम लोग का 45 नंबर सवाल को देखते हैं कि इल्बर्ट बिल से किससे संबंधित है? न्यायिक से, वित्तीय सुधार से, या शैक्षणिक सुधार से, या सामाजिक से? तो इल्बर्ट बिल न्यायिक से था, न्यायिक से, भारतीय न्यायिक से संबंधित। ऑपरेशन पोलो 40 नंबर किस लिए संबंधित है? 1948 में हैदराबाद की पुलिस कार्रवाई से संबंधित है, या भारत के सभी रियासतों के विरोध में जम्मू कश्मीर रियासत से, या पाकिस्तान के 1999 से? तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो है 1948 में हैदराबाद की पुलिस कार्रवाई से संबंधित है। ठीक है, ये सवाल बहुत अच्छा है। जैसे 0 डिग्री अक्षांतर कहाँ मिलती है? तो ऑप्शन नंबर ए अटलांटिक महासागर, सी हिंद महासागर, बी प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। तो ये अटलांटिक महासागर में दोनों अक्षांश और देशांतर दोनों मिलते हैं। ठीक है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। आगे हम लोग 48 नंबर सवाल को देखते हैं। द्वितीयक लाइसोसोम किस प्रकार की होती है? द्वितीयक लाइसोसोम जो होती है ना वो है फागमोसोस के रूप में मिलता है, फागमोसोसोम के आधार पर होती है, फागोसोमस के रूप में मिलता है, फागोसोमस होता है। इसका सही आंसर होगा। अब आगे हम लोग 49 नंबर को देखते हैं। 49 में रेखीय पेशियों पर जाने वाले चिकनी आंतरदलिका संशोधित एलुसेंट का सवाल है। जो चिकनी रहेगा ना तो सर्को रेक्टिकुलम के रूप में जाना था, सर्को रेक्टिकुलम एलुसेंट में डायरेक्ट आपको मिलेगा। निम्नलिखित में से संघन आरोपित व्यवस्थित संयोजी ऊतक कौन सी है? प्लाज्मा कोशिका है, या फाइब्रोब्लास्ट है, या डर्मी या डायमाफॉर्म्स है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका डर्मी से सही आंसर। ठीक है, अब 51 नंबर सवाल को देखते हैं कि कुसुम सिंड्रोम के कारण क्या होता है? थैलेसीमिया के अधिक स्रावित होता है, वृद्धि हार्मोन स्रावित नहीं होता है, या कार्टिकोलस अधिक स्रावित होता है, तो इसका सही आंसर है वृद्धि, कोई स्रावित नहीं होता है। वृद्धि कुसुम सिंड्रोम में तो वृद्धि स्रावित नहीं होता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे 52 नंबर बात करेंगे। फ्लोपियन ट्यूब में किस क्षेत्र में निषेचन होता है? एम्पुला में, फिबुला में, इम्फेडिब्युलम में, इत्थसम में? तो एम्पुला में इसका निषेचन होता है। ठीक है,
53 नंबर में शोषण अनुपात एक अधिक से अधिक होता है। शोषण अनुपात में किसका अधिक होता है? वसा में, प्रोटीन में, विटामिन से या कार्बोनिक अम्ल में? तो इसका ऐसा ही आंसर है, कार्बोनिक अम्ल में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, कार्बोनिक अम्ल। अब यहाँ पे 54 नंबर सवाल को रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट नियंत्रण करता है, कौन क्रिया करता है? ग्लूकोन, पैराथायराइड, इन्फ्लामेशन या वृद्धि हार्मोन? तो इसका सही आंसर है आपको पैराथायराइड हार्मोन्स। पैराथायराइड आपको कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रण करता है। 55 नंबर सवाल को देखते हैं। 55 नंबर सवाल, लंदन के सेंट्रल बैंकिंग रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर के 2024 में सम्मानित किया गया। रिस्क 2024 में क्या लंदन में सेंट्रल बैंक रिस्क मैनेजर अवार्ड किसे मिला? आरबीआई को, एसबीआई को, सेबी को या इनमें से कोई नहीं? तो आरबीआई को मिला। गिद्ध की एशियन किंग प्रजाति विश्व का पहला संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया? तो गिद्ध के लिए संरक्षण प्रजनन केंद्र खोला गया, वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। वहाँ पे गिद्ध संरक्षण के लिए खोला गया। 57 नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे अब। सशस्त्र बलों के चिकित्सा की पहली महिला महानिदेशक के रूप में आपको कौन चुनित की गई है? तो अंबिका बी राजीव, संध्या सक्सेना नायर, ईदशा नागरेंज, नीना सिंह। तो इसका है संध्या सक्सेना नायर है। संध्या सक्सेना नायर सशस्त्र बलों में चिकित्सा के महानिदेशक के रूप में होती है। फरवरी 58 नंबर सवाल को देखते हैं। फरवरी न्यूनतम अपने आरबीआई द्वारा निर्धारित नई रेपो कितना है? तो नई रेपो है अपने 2.5, 6.2.5। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे, चर्चा करेंगे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? झांसी में, ग्वालियर में, लखनऊ में, कानपुर में। तो ये ग्वालियर सही होगा। हिटलर किस देश के आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय आरंभ हुआ? सोवियत संघ पर आक्रमण किया था, पोलैंड पर आक्रमण और रूस। तो पोलैंड पर आक्रमण किया गया था। इससे द्वितीय विश्व युद्ध का आपको डेट कितना होता है? 1939 से लेकर 1945। ओंकार हिंदी प्रतिक्रिया जो है ना, कौन प्रकाशित किए थे? राहुल सत्यायन, यमुना काजी या शाहजहान सरस्वती, दयानंद सरस्वती? ये शाहजहान सरस्वती के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, शाहजहान सरस्वती को। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्यों? ये अपने तय राजस्थान में हवाएं, जैसे आपका ऑप्शन नंबर है, हवाएं किसी भी बाधाओं को पार नहीं कर पाती, जिसके कारण ठंडा और आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होता है। मानसून इस क्षेत्रों में आपको पहुंचने में सफल रहता है, गर्मी बहुत होती है और इससे ठंड। तो ऑप्शन नंबर ए सही है कि हवाएं वहाँ रोकने के लिए पहाड़ नहीं है सही से, इसलिए वहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2004 को आपको जलमार्ग घोषित किया गया था। वो कब किया गया था? राष्ट्रीय राजमार्ग को अपन जलमार्ग 2008 में घोषित किया गया था। अब ये घास के प्रकार हैं, वेल्ड डांस पास जो है घास के प्रकार हैं, घास के मैदान कहानी खत्म। एक अस्थारोध है, कौन है? बेल्जियम, रोमानिया और हंगरी और ब्रिटेन। तो ये हंगरी आपको एक अस्थारोध है। 66 नंबर सवाल में ग्रेट इंडियन विक्टोरिया में जो स्थल किसके अंतर्गत में है? तो ऑस्ट्रेलिया में, मिस्र में, भारत में, उत्तर भारत में। तो ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। 67 जो है ना, ग्रीन वेज पर 12 बजे रहना था, ग्रीन वेज के पूर्व में। तो ग्रीन वेज से हम लोग कितना दूर हैं? तो 5.5 घंटा आगे हैं। तो इसका पूर्व में क्या समय होगा? तो ग्रीन वेज के पूर्व अपने तो दोपहर 2 बज रहा होगा। ठीक है, दोपहर 2 बज रहा होगा। 68 नंबर में पेट्रोलियम उत्पादक किसी में अवस्थित क्षेत्र कौन कौन हो सकते हैं? तो इसमें से लुधियाना क्षेत्र कहाँ है? गुजरात में। किसी बेसिन आपको बंगाल के खाड़ी में, सुरमा घाटी असम में। तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, मतलब इनमें से सही है, सभी सही है। सुरमा घाटी, लुधियाना, तो सभी सही है। 69 नंबर सवाल को देखते हैं। बिहार भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत आपको धारण करता है? तो धारण करता है भैया, तो इसका अपने तो बिहार, तो ये 3%, क्योंकि आपको 2.42 है, तो इसमें पॉइंट है नहीं, तो ये आपको मिलता है 3% हो जाएगा। ठीक है, 69 में आपका 3%। अब यहाँ मिलता है पर्यावरणकर्ता सारो वीवा, जिनके 1995 में फांसी दी थी, वो कहाँ के थे? तो ये आप मिलता है नाइजीरिया के थे या रूस के और दक्षिण अफ्रीका या इंडोनेशिया थे, या नाइजीरिया के थे। ठीक है, नाइजीरिया कब स्वतंत्र हुआ? 60 में हुआ, 66 में, 63 में, 72 में। तो ये नाइजीरिया 60 में स्वतंत्र हुआ। महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन वापस लिए फरवरी 1922 को, 1921 को, मार्च 1921, 1922, 23 में, 1922 में, 12 फरवरी को वापस ले लेता है। सोन नदी कहाँ से निकलता है? छोटा नागपुर, जनपद पहाड़ी, अमरकंटक, गोलमंदा चोटी है, तो अमरकंटक से निकलता है। भिलाई राजपुरा अंतरावला इस्पात में किस पंचवर्षीय योजना में होता है? तो ये अपने था प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। इसका सही आंसर है द्वितीय। ओजोन का क्षेत्र क्या, छिद्र का अर्थ क्या होता है? ओजोन की सांद्रता में कमी, परत में मोटाई की कमी, परत में वृद्धि और कार्बनिक आम्ल की कमी होता है। इसका सही आंसर है क्षमता में मोटाई की कमी के कारण इसे अपने छेद हो जाता है। 76 नंबर सवाल को आप सॉल्व करेंगे हम लोग। परमाणु कक्षक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार पथ या अंडाकार युवा क्षेत्र जो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक होती है, इस जहाँ पे अनभिक होती है। तो इसका सही आंसर है कि
वह क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है इसे परमाणु कक्षा कहते हैं। अब यहाँ पे 77 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में इस तरह का सवाल पूछा हुआ है। प्रोटीन संख्या 84 है, न्यूट्रॉन अपने न्यूट्रॉन न्यूक्लिक 216। इस परमाणु के एक नए तत्वकर्म प्रक्रिया में एक अल्फा कण को उत्सर्जित करता है तो इस नए कण के संरचना क्या होता है? नया अल्फा होता है तो 2 क्रमांक में आपको हट जाता है, बाकी दरम्यान में आपको 4 हट जाता है। ठीक है, ये हमेशा के माइनस कर दीजिए तो प्रोटॉन में 82 या 212 हो जाएगा आंसर इसका सही। अब 78 नंबर सवाल को देखते हैं। एल्युमिनियम का कच्चे माल का अपने निकाला जाता है किसमें? गैलिना में, बॉक्साइट में, क्यूपराइट में, सिनेबर में। तो इसका सही आंसर है बॉक्साइट। हवाई विमान के खेप में 104 निवासित भारतीय अमृतसर से हवाई में आपको 2000 फरवरी में उतारे गए। अमृतसर के हवाई अड्डे पर उतारे गए। कहाँ से लाए गए थे? कहाँ से वो लोग लाए गए थे? अमेरिका से लाए गए थे 79 में। ठीक है, अब आपको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फरवरी में अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त रूप से हटने की बात की गई। तो किससे हटने के बारे में बात की गई? तो देखते हैं। WTO से, यूनेस्को से, विवाद से, IMF से, UNHCR से, मानव अधिकार परिषद से संबंधित। बजट 2024-25 में आपने था 4 मुख्य फोकस में आपको कौन सा शामिल नहीं है? तो समझिए आपको बेरोजगारी सम्मिलित नहीं है, बाकी सब है। गरीबी, युवा, नारी, ये सब है, लेकिन बेरोजगारी नहीं है। ठीक है, बजट 2024 में होता है। रेंगुर मिट्टी किस लिए 82 नंबर में? रेंगुर मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो इससे कोई जानता है कि काली मिट्टी कहा जाता है। आगे बढ़े, ज़्यादा समय खाने बर्बाद करेंगे हम लोग। आगे चलते हैं हम लोग। प्राथमिकता आपको मातृभाषा में दिए गए तो आपको कितना होता है? 49, 50, 49, 51 में। तो इसका सही आंसर है 85 में। ठीक है, 83 नंबर। पता करते से लिचू कहाँ है? तो लिचू अपने था बिहार में स्थित है। और एक मूल निवासी आपको किसने कहा था कि मूल निवासी मध्य एशिया से है? तो मैक्स मुलर ने कहा था। बस आगे बढ़ते हैं हम। गांधी जी कहते हैं ना कि गांधी जी नई तालिका प्रतिवेदन अपने दिए थे। जाकिर हुसैन कब दिया था? नई तालिका के मूल्य होता है, नई तालिका दिया था 25 में, 37 में या 19 में या 42 में? तो 37 में दिया था। ठीक है, सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन है? तो सुरक्षा परिषद के 7 अस्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन आए। ये है। अमरकोट कहाँ है? कंबोडिया में। बिल्कुल सही है, कंबोडिया। आगे बढ़िए हम लोग। मैथ है, ये 3 कुर्सी के बराबर है, ये 2 कुर्सी के बराबर है। दोनों का एक सिंगल माप निकालने के बाद हम निकल जाएंगे। मैंने 3 कुर्सी, 3 चेयर, 2 मेज, 1850। ठीक है, 1850। हम क्या करें? 5 कुर्सी, 5 ही प्लस 3 मेज, 28। इसमें हमें कर देते हैं 3 से, इसमें 2 से, तो 6 खत्म हो जाएगा, बाकी हम इसमें लिख जाएगा। इस तरह का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, इसका सबसे से आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं इसका, माधव का। तो इसका कौन है? 90 नंबर सवाल। राघव की मासिक आय कितना दिया हुआ है? मासिक आय हमारा दिया हुआ है 18,000। 18,000 इसका आय हमारा दिया हुआ है 18,000। ठीक है, राघव 5% साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए इतना ऋण लेता है? ऋण ले लिया 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष की चुकाने के लिए राशि उसके मासिक वेतन के कितना प्रतिशत के बराबर होगा? तो आय तो है 18,000, तो इसका ब्याज निकालिए। तो ब्याज निकालते हैं हम लोग। तो ब्याज निकालेंगे कितना? तो ये अपने 30,000 का 3 वर्ष के लिए 5%। तो ब्याज निकल जाएगा 2 से 2 खत्म, 3 5 15, 15 थे 45, 4500 भागे 18,000 हो गया 4500। अब तो इसका परसेंटेज लिखने के लिए बोला था 18,000। तो 2 से 2 1 नहीं, पहले से 100 है तो 100 ये भी, तो 18, 9 5 45, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 25 25% हो जाएगा। 25% आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब ये इतना सीख लेगा तो ये राघव का मासिक आय 18,000 होने के उपरांत भी 3 साल के अपने गति से ऋण देगा ना, तो 25% आपको बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस समाधान में 18वां पद आपको लिखना है, 18वां पद। तो ये हमारा 3 हो गया। TN बराबर हम लिखना TN 78 बराबर 78 कौन सा पद है? तो वही TN लिखना है। तो 78 बराबर TN लिखना है। TN बराबर A + N - 1 × D। ठीक है, सब कुछ जानते हैं आप लोग, फॉर्मूला नहीं जानते तो लिख लीजिएगा। TN बराबर A + N - 1 × D। अब यहाँ पे 78 बराबर हो जाएगा 3 +
n माइनस 1, 2 में से घटा देंगे तो कितना 5 हो जाएगा, 5 तो 5n, 3 प्लस 5 n माइनस 5, तो यहाँ माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 78, 80, 80 बराबर 5, तो 16 × 85, 16वां पद हो जाएगा n के, ठीक है, 16वां पद हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 92 नंबर, एक डेज में हम फेंक रहे हैं 10 और उससे अधिक, तो 10 को हम फेंकेंगे तो कितना में फेंकेंगे, तो 4 5 11, एक बार हो गया, 5 6 11, दूसरा बार हो गया, 6 4 10 हो जाएगा, तीसरा बार हो जाएगा, योग 10 या 10 से अधिक, चौथा बार हो जाएगा, ऐसे आप तो 5 5 5 5 10 हो जाएगा, वो 10 हो जाएगा, 10 निकालने के लिए, 10 निकालने के लिए 3 बार, 10 11 निकालने के लिए 2 बार, 12 निकालने के लिए 1, तो टोटल 36 हो जाएगा, तो 1/6 आंसर 1/6 हो जाएगा, ठीक है। 10 11 12 निकालेंगे ना उससे ज़्यादा, तो कितने बार आएगा, ये है। इस समद्विबाहु त्रिभुज के फार्मूला के रूप में कहते हैं, कितना लिख सकते हैं फार्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल का बनता है a/4 √a² माइनस 4a माइनस स्क्वायर बाई b, a/2 है, 4 नहीं, a/2 होगा, ये माइनस कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा 240 हो जाएगा, नहीं आएगा तो कमेंट में बताइएगा, इसको सही से डिप्लीशन में आपको बता देंगे, बोर्ड पर बता देंगे, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं 94 में क्या कर रहा है कि ऑप्शन देखिए बिना आपको पैसिव वॉइस पूछ रहा है, तो ये हमको रोल्ड अब मरेबल थ्रू द स्मॉल प्लास्टिक पाइप, तो ये यहाँ से निकालेंगे द मरेबल, एक रोल्ड थर्ड है तो वाज लगेगा, वाज रोल्ड थ्रू अ स्मॉल प्लास्टिक बाई रॉबिन थ्रू, ठीक है, ये तो पाइप वाला हट जाएगा, वाज रोल्ड मार्बल, ये गलत है, ये मार्बल स्मॉल थ्रो, ये तो वाज तो है ही नहीं है, तो ये खत्म हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए लगेगा, ठीक है। अब 95 को देखते हैं हम लोग, इनडायरेक्ट में सेड टू मी और इन द ब्लॉकिंग चेक, तो सेड टू मी तो आपको टोल्ड हो जाएगा, ठीक है, सेड टू मी तो टोल्ड हो जाएगा, इंटरचेंज होगा तो जब भी होगा तो टोल्ड डैट, तो ये ऑप्शन, बाकी सेड है तो यहाँ से भी ऑप्शन चेंज कर होगा। अब 96 को हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प में आप सही आंसर क्या होगा, तो 96 का सही आंसर है अभिवेकी, सही से लिखा हुआ है, बाकी सब अलग लिखा हुआ है। 57 नंबर, माइक्रोवेव क्रमकता फ्राइडे स्टेशन क्रमकता कौन सा हो, तो इस सर्कुलेटर के रूप में होता है, यू के अपने पोलिनियम जो है सबसे ज़्यादा है, ठीक है, तो कितने आवर्त में रहेंगे, तो पोलिनियम होते हैं वो 6 आवर्त ऑक्सीजन से मूव रहते हैं, ठीक है। रबर के लिए आपको आवश्यकता आइसोप्रीन है, क्रोटियम के होते हैं 17 होते हैं, क्रोमियम 23 होते हैं, तो इसका सही मान जो होगा वो ये ऑप्शन नंबर ये, ठीक। तो हम लोग एक इस सीरीज़ को कंप्लीट किया है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, बाकी हम लोग कंटिन्यू आगे बढ़ते रहेंगे, डेली बेसिस पे इसी टाइम पे सीट आ देगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग आपसे कह रहे हैं जैसे ये जो सीट है आपको टाइम से 2 बजे मिल जाएगा, इसका सोल्यूशन अगले दिन नेक्स्ट डे मिलेगा, ठीक है, ओके, थैंक यू।